हम दिखा रहे हैं। आपसे पहले भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है। आप आज के इस दिन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है जो विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि विकास काम एक तरफ, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो गई है, उसी के जरिए अपनी राजनीति साधने के लिए ये महापर्व मनाया जा रहा है? तो इस पर आज के दिन को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपका जवाब? देखिए, जैसे अभी मैं देख रहा था तो आपके साथ जो बैठे हुए लोग थे, संगीत रागी जी, ओम उपाध्याय जी ने जो विषय को रखा वो ये था कि भारत यदि आज विकसित होकर उभरने वाला है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल कहा है, तो ये प्रश्न उठता हम विकसित बन जाएंगे तो उसके बाद हमारा स्वरूप क्या होगा, किन मूल्यों पे हम चलेंगे? ठीक है, हम बहुत इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, उसके बाद क्या वो होगा कि अमेरिका की तरह कोई भी आके स्कूल कॉलेजेस में गोलियां चला रहा होगा और समाज और राष्ट्र उसको रोकने में अक्षम होगा? या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे? या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे? नहीं, वो श्रेष्ठतम जीवन मूल्य जो कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन मूल्यों का प्रतीक वह हिंदू धर्म संस्कृति, जिसमें भगवान शंकर के इन ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो सरदार पटेल ने कराया था, यदि वो आज उसका हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं तो हमें वो उसकी स्मृति कराता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये राष्ट्र को कैसे जोड़ता है? अंजना जी, जिस क्षण आप सोमनाथ पे श्रद्धा के साथ अपना सर नवाते हैं, उसी क्षण आपकी श्रद्धा उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाती है। आप पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, महाकाल उज्जैन के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी राजनीतिक परिधि के बाहर हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं, मानसरोवर के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं जो चीन के पास है, और कटास राज जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ भी आपकी भावना जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21st सेंचुरी की, जिसको हिग्स बोसॉन, मतलब जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उसकी लॉबी में डांसिंग नटराज की, यानी भगवान शंकर के ही नृत्य करती हुई एक चित्र लगा हुआ है। अर्थात आप वहां तक जाकर जुड़ जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र को एकाकार करने के साथ मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन है जो ये दावा करे कि उसके भगवान विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में खड़े होकर साइंस को प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्ज कैप्रा ने लिखा है कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब जहां तक समृद्धि की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत का समृद्धि का शिखर कब था? जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। सारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं ना कि गुप्त काल ही स्वर्ण काल था, और उसी समय मानते हैं कि धर्म संस्कृति सबसे आगे थी, तब भी ये था और आज भी। आप देखिए, अभी संगीत रागी जी ने कहा था ना, 1990 में सोमनाथ से यात्रा गुजरात से अयोध्या के लिए चली थी आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, और तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा नेता के रूप में उसके गुजरात के प्रभारी थे, जो ओम जी ने कहा था। और आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद सोमनाथ में आकर वह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, यानी काल चक्र ने पूरी गति पूरी कर ली है। और जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, महंगाई चरम पे थी, महंगाई की दर 13, 14, 15, 16% थी, और विकास की दर 1.5-2% थी। मात्र एक साल के बाद 1991 में स्थिति ये हुई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जब यह दोबारा हम आए हैं तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के ऊपर है, और विश्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ही सबसे बेहतर बनकर खड़े हुए हैं। और वो मैं कई बार बोल चुका हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्टॉक एक्सचेंज है, मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। अर्थात समृद्धि, स्वाभिमान, शक्ति और विज्ञान, तीनों का समन्वय आज यहां होता हुआ दिख रहा है। तो जब राष्ट्र स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है तभी वो समृद्ध भी होगा। और अब सुधांशु जी, 3 प्रश्न है मेरे आपसे। सोमनाथ जी इसलिए क्योंकि वो कैसे विदेशी आक्रांताओं की नजर में अपनी विशाल वो धुरी था, भारत के सांस्कृतिक धरोहर का, सबकी आंखों में अटकता था। और महमूद गजनी से लेकर आप देख लीजिए औरंगजेब तक, बीच में खिलजी और जितने लोगों ने हमला किया, वो सब मानते थे कि यहाँ पर तोड़कर, यहाँ पर मूर्ति भंजन करके हम अपना
अपनी जो तस्वीर है, अपना अपना जो वीरता का वो है, उसको और भी फैलाएंगे। दूसरा, इतिहास में जिन जिन ने अपना सब कुछ स्वाहा किया इस धरोहर को बचाने के लिए, वहां से होते हुए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका तक, आप क्या बताएं? देखिए, जो बात अभी संगीत रागी जी ने कहा कि जब इस्लाम प्रारंभ हुआ और मोहम्मद साहब के बाद के 50 वर्ष के अंदर वो फैलता हुआ पूरा आज का अरब, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, टर्की से लेके अफगानिस्तान तक आ गया, मगर आज 1400 साल के बाद भी भारत को यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी मिला लें तो 1/3 ही कंट्रोल कर पाया। उन्होंने उस बेड़े की बात कही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश की जीवनी शक्ति क्या थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में ठटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आया। सातों समंदर जीत के आया वो कारवां और गंगा के दहाने में डूब गया। और आज देखिए कालचक्र की गति कि सोमनाथ की धरती से एक भारत मां का लाल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे, गंगा के दहाने से जाकर भारत की संसद में पहुंचे और आकर उस सम्मान की पुनर्स्थापना की है। और आज के समय में मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, संगीत रागी जी ने कही, हम लोगों के समय में आध्यात्म और समृद्धि पूरक थे। एथेंस और स्पार्टा वहां पे थे। स्पार्टा में सिर्फ योद्धा होते थे और वहां माना जाता था बच्चा कमजोर होता था तो उसे मार दिया जाता था, क्यों? उन्हें सिर्फ वॉरियर चाहिए थे। तो एथेंस में सिर्फ दार्शनिक होते थे, मगर हमारे यहां ऋषि भी होते थे, योद्धा भी होते थे और समृद्ध भी होती थी। दुनिया में इतिहास भरा पड़ा है, राजा तब तक कुर्सी पर, गद्दी पर बैठता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। सिर्फ हमारे यहां ही आश्रम चतुष्टय था, सन्यास लेकर छोड़ देता था और त्याग पूर्वक चला जाता था। और वो जो त्याग पूर्वक शासन करने की परंपरा थी कि सब कुछ राष्ट्र और समाज को अर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, आधुनिक युग में यदि उसे चरितार्थ करते हुए दिखाया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 वर्षों से सत्ता के शिखर पर रहने के बाद भी क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित किया है। और मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज यहां डमरू का नाद सुनाया जा रहा है। अंजना जी, इस राष्ट्र को कितना डाउन किया गया है, इसके यथार्थ को हम सब ने यह सुना है कि साहब संस्कृत भाषा और वेद और हमारा वांग्मय ओरल ट्रेडिशन में चलता था, चूंकि लिखना हमें आता नहीं था। अब मैं डमरू से कनेक्ट करके बताने का प्रयास करता हूं कि लिखना हमें आता नहीं था, जो ये कहे कि जिस सभ्यता ने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारी चीजें खोजी, उपनिषद जैसी फिलॉसफी खोजी, नक्षत्रों की गणना करके दिखाई, कोई ये कहे कि उसे लिखना नहीं आता था, तो ऐसे कहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं पागल कहलाएगा। मगर वो पागलपन भी हमें पढ़ाया गया कि हम लिखना नहीं जानते थे। वास्तविकता क्या थी कि इस भाषा में एक स्वर है, एक नाद है। डमरू जिसका प्रतीक है, भगवान शंकर की सर्वश्रेष्ठ आराधनाओं में से एक शिव तांडव स्तोत्र माना जाता है, जिसकी पहली पंक्ति है जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। आगे की लाइन है डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवा तनो तुनः शिवा शिवम। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई बगैर बोले हुए डमट 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 निनाद वट डमर वयम किसी को बता के बता दे, नहीं हो सकता। ये ध्वनि से ही आएगा, इसमें स्वर का योग है। इसमें जैसे आप सारे गामा पाधा निशा लिख के नहीं बता सकते, उसी प्रकार आप उसका सस्वर पाठ करके ही बता सकते हैं। इसलिए वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं लिखना नहीं चाहते थे। कुछ चीजें लिखकर नहीं बताई जा सकती हैं और वो चेतना के उस स्वर में स्थापित की जा सकती हैं, इसलिए वो उसकी आवश्यकता थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक और सोच में बदलाव किया। भारत के इतिहास में हमेशा दमन, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1026 में जाकर वो सोमनाथ ध्वस्त कर पाया। 325 साल के संघर्ष का इतिहास अंजना जी हमने आपने किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा। 1026 से 1192 मोहम्मद गोरी दिल्ली जीतता है। 225 साल का संघर्ष का इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा। 1192 से लेकर 1528 में अयोध्या में जाकर राम मंदिर को ढहाता है मीर बाकी। बाबर के समय में उस 325 साल का इतिहास नहीं पढ़ा। और यह इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं था, यह इतिहास जन जन का था।
जिसकी अभी आप देख रहे हैं प्रतिमा का के ऊपर पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जन जन, किसान, ग्रामीण, व्यापारी, एक एक व्यक्ति ने इसमें कुर्बानी दी, और ऐसे नहीं दी है। विल डुरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट चैप्टर। कोनराड एल्स ने लिखा है, रागी जी निश्चित रूप से शायद उनको जानते भी होंगे, 60 to 80 मिलियन लोग मारे गए। आरजी रमल ने पूरा नोट दिया है कि तुगलक के समय में 15 लाख मारे गए, खिलजी के समय में 20 लाख मारे गए, किसके जमाने में कितने मारे गए, मगर फिर भी हम क्यों बचे रहे? इसलिए नहीं कि हम एक झापड़ मारने में दूसरा गाल आगे कर देते थे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, जो अब प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाया है। तो मैं डमरू की उस पंक्ति से ही समाप्त करना चाहता हूं। अटल जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो प्रथम छंद है वो हिंदुत्व के उस शौर्यशाली स्वरूप को भी बताता है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की भयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संगार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे लगता है कि वो चीज, वो जो ध्वनि है, वो जो शौर्य है, वह शक्ति है, वो पुनः जागृत हो रही है, और किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व का मित्र, विश्व का गुरु बनकर विश्व को प्रेरणा देने के लिए आ रहा है, प्रताड़ना देने के लिए नहीं आ रहा है। डॉक्टर संपत, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। आपका शुरुआती रिमार्क इस पर क्या है एक हिस्टोरियन के तौर पर? अंजना जी, आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, न केवल हम सब के लिए पर मुझे लगता है भारतीय सभ्यता के लिए। जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये 1000 सालों के जो आतताई आए, आक्रांता आए, उसके बावजूद हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी भाषाएं हैं, हमारी वेशभूषा, सारी चीजें जो एक संस्कृति को परिभाषित करती हैं, वो आज तक जीवित हैं। इसका कुछ तो कारण है, कुछ तो शौर्य हमारे पूर्वजों ने भी दिखाया होगा, जिसके बारे में हमें अनभिज्ञ रखा गया। और सोमनाथ के बारे में ही अगर हम बात करें तो ये कराल सप्ताह था 1026 में, जब 8 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनी पहली बार आता है वहां, और वो चालुक्य वंश का राजा वो भाग गया होता है, और वो बहुत आसानी से सोमनाथ तक पहुंचता है। पर वहां जाके वो अचंभित रह जाता है ये देख के कि 50,000 से ज्यादा सामान्य हिंदू अलग अलग जाति वर्णों से आते हैं, जो कृषक भी थे, जो सेनानी थे, सब अपने मंदिर की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। तो उसको 3 दिन लगे इन सबको पूरी तरह से परास्त करके गर्भगृह की ओर जाने के लिए। और जब वो गर्भगृह, जहां हम अभी विजुअल्स देख रहे हैं, जब वो वहां जाता है तो सारे जो पुजारी हैं वो आके उनको बोलते हैं कि तू तो लुटेरा है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम लेके चले जाओ, हमारे महादेव को बचा लो। तब वो अट्टहास करते हुए बोलता है। और ये सारी बातचीत उसके समकालीन इतिहासकार जैसे अल कुतुबी है, वो अपने किताब अल यामिनी में लिखते हैं कि मोहम्मद गजनी इससे बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं, आपसे धन लेके महादेव को छोड़ दूं, तो मेरा नाम बुतों के व्यापारी के तौर पे इतिहास याद रखेगा, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कृति है इतिहास में, वो बुत शिखर या बुतों को तोड़ने वाले के नाम से मुझे जाना जाना भंजन, भंजक के रूप से मुझे जाना जाना चाहिए। मूर्ति और भंजन। खुद के जो इतिहासकार हैं, उनके खुद के ये एक अच्छी बात है कि गजनी हो, घोरी हो, टीपू सुल्तान हो, औरंगजेब हो, उन्होंने गाजे बाजे के साथ बड़े गर्व से अपने क्रॉनिकल्स लिखे कि हमने इतने मंदिर तोड़े, इतनी मूर्तियां तोड़ी। पर आज के हमारे जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, उसको कवर फायर देते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो एग्जैजुरेशन है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसी चीज का आज हम एक खंडन देख रहे हैं।